कार्य ऊर्जा और शक्ति के बारे में। अगला पाठ हमारा क्या है? कार्य ऊर्जा और शक्ति। कार्य किसे कहते हैं? आइए कार्य के बारे में थोड़ा जाने। कार्य किसे कहते हैं? कार्य को व्यवहारिक भाषा में क्या कहते हैं? काम कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जब वो कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो हमने क्या कहा है कि हम लोग क्या कर दिए? कार्य कर दिए, है ना जी। कार्य के बदले जो लेबर, जो परिश्रमी होते हैं, वो क्या करते हैं? पैसा लेते हैं लोगों से, है जी। आप लोग कुछ कार्य करते हैं, कैसा कार्य करते हैं? घर से निकल कर स्कूल जाते हैं तो कार्य करते हैं, लेकिन उस कार्य के बदले आप पैसा लेते हैं। मिलता तो कितना अच्छा होता है जी। रोज़ गाड़ी में पहुँचते हैं, बाबूजी पैसा निकालो, कहते हैं तो 4 दिन कल बने स्कूल सब बाकी बा हमारे होगा, ब्याज जुटे लगी बढ़िया से, हैं। अगर ऐसा होता ना तो तुम लोग रोज़ पढ़ने जाते, टाइम से जाते। सही बात है, रोज़ पढ़ने जाते। अगर इनको स्कूल जाने का इनको पैसा मिलता तो रोज़ पढ़ने जाते। सपोज करो कि राशन हर महीना मिले, हर दिन मिले, हर घंटा मिले, तो देखो सारे लोग 1 घंटा भी बाकी नहीं जाने देंगे, टाइम से पहुंच जाएंगे। देखना, सरकार एक बार ऐलान कर दे कि उस महीने में हर घंटे बाद, हर 1 घंटे बाद राशन मिलेगा। देखो सारा काम छोड़कर लोग लाइन बाय लाइन एकदम इन टाइम पहुंच जाएंगे राशन लाने के लिए। लालच बुरी वाला है, फिर भी जिस प्रकार वहाँ हम लालच कर रहे हैं, लालच पढ़ाई में भी होना चाहिए कि नहीं जी। तब टाइम टू टाइम काम, एकदम वो टाइम टू टाइम काम करेंगे हम। लेकिन पढ़ाई में लालच है नहीं, कोई लालच नहीं। लालच केवल किससे है? नौकरी से। किसी हालत में नौकरी हमको मिल जानी चाहिए। कार्य हम जब भी करते हैं तो हम किसी वस्तु पर करते हैं। ऐसे नहीं कि हम बस कूद रहे हैं, फान रहे हैं और हम कह देंगे हम कार्य कर रहे हैं। नहीं, जब तक हम किसी वस्तु को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाएंगे, जब तक हम किसी वस्तु पर बल लगाकर उसके स्थान में या उसकी स्थिति में परिवर्तन जब तक नहीं करेंगे, तब तक विज्ञान की भाषा में कार्य माना नहीं जाएगा। जैसे हमने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी दीवार को अपने हाथ से बल लगा क्या करते हैं? ढकेलते हैं। ढकेल सकते हो जी? बोलो, क्या दीवार को हाथ से बल लगा कर ढकेल सकते हो? नहीं ढकेल, इतनी ताकत आप में है नहीं ना। लेकिन हीरो लोग में है, हीरो लोग में है ना जी, विलन में है। हीरो विलन में यह ताकत होती है, क्योंकि हीरो जब विलन को मारता है तो दीवार तोड़ के निकल जाता है। सोच लो, अब तुमको अगर हम मारें या कोई तुमको पीटे, बॉक्सिंग जिस तरह फिल्मों में लड़ते हैं, तो क्या तुम इस दीवार को तोड़ के निकल जाओगे उधर? क्या दीवार गिर जाएगा? इतना कमज़ोर था जी। हाँ, वो तो जो है नकली दीवारें लगाते हैं, तो ऐसे लोग जो है हीरो मारने के बाद विलन क्या होता है? दीवार को तोड़ के उस बगल निकल जाता है। अब ये मत कहो कि उसमें जो सीमेंट लगता होगा वो सब लोकल कंपनी का होगा है ना, वो तो फोम वगैरह का सब बनाते हैं झूठ मूठ का। अगर ऐसा दीवार को वास्तव में यदि कोई तोड़ कर उधर गिर जाए तो भाई उसका शरीर में ताकत है, और जो हीरो मारा है उसके हाथ में ताकत है। तो देखिए मारिए ना, क्या गिरेगा दीवार? नहीं गिरेगा। फिल्मों में टूट जाता है। इधर हीरो मारा, अब विलन जाकर दीवार से लड़ा, पूरा दीवार गिर गया, पूरा का पूरा दीवार गिर गया। सोचिए, तब तो उस दीवार को आंधी भी गिरा देता। लेकिन देखिए गिट्टी सीमेंट लगा है, इसमें मजबूत है, ऐसे सीमेंट का बोरा लगा हुआ है, मजबूत जोड़, कभी टूटेगा नहीं। इस पर कितना भी हीरो आ जाए ना, परिश्रम करे तो ये गिर नहीं सकता है। टीवी फिल्मों में हमको दिखाता है कि फोकस में कि मारा विलन को, अब विलन लड़ के क्या हो गया? दीवार को गिरा दिया। भाई इतना खतरनाक विलन, इतना ताकतवर विलन हम लोग कभी देखे नहीं है। कार्य के लिए क्या जरूरी है? बल और विस्थापन। कार्य के लिए बल तो लगेगा, लेकिन विस्थापन भी होना चाहिए। जैसे हमने कहा कि दीवार को हम क्या कर रहे हैं? बल लगाकर ढकेल रहे हैं, तो क्या इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या कार्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कार्य होने के लिए वस्तु पर बल लगे, साथ साथ विस्थापन भी होना अनिवार्य है। जैसे हम बैठ कर सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो जो सोच रहे हैं उसे कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य होने के लिए क्या होना चाहिए? बल के साथ विस्थापन जरूर होना चाहिए। क्योंकि कार्य किसे कहते हैं? आइए देखिए यहाँ पर, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणफल क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कार्य का फॉर्मूला देखो क्या होता है। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। विस्थापन का समझते हैं ना,
उसने कुछ दूरी तय किया हो। अब बॉल समझते ही हैं, जो आपने उस पर ताकत लगाई है, ताकत लगाने के कारण वस्तु क्या हो गई, विस्थापित हो गई। जैसे हमने कहा कि हम किसी गेंद पर हाथ से बॉल लगा क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो बताइए क्या उस गेंद पर बॉल लगा है? अब बॉल लगाने के साथ साथ वस्तु क्या गति की है, अपने स्थिति में परिवर्तन लाई है ना। पहले हमारे हाथ में, कुछ देर बाद वहाँ जाएगी, कुछ देर बाद और आगे चली जाएगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन तय कर रही है। इसका मतलब हम उस पर क्या लगा रहे हैं, बॉल द्वारा विस्थापन लगा रहे हैं। तो बताइए हमने गेंद को फेंकने में कार्य किया कि नहीं किया? किया कार्य। कार्य होने के लिए दो चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्या? बल भी लगे और विस्थापन भी उत्पन्न हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, किसी पर नुक्स झाड़ देते हैं। कहते हैं कि मान लो कोई, हम यदि किसी व्यक्ति से कहें कि तुम अपने नई कार में हमको घुमाओ, और वो हमको क्या कर दे, धिक्कार दे, कहे भागो यहाँ से, आज बड़ा कार में बैठेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मन से ही उस पर कार्य लगाते हैं। कहते जो अब तो कार का हो जाएगी, ख़राब हो जाए, हे भगवान एक कार ख़राब हो जाओ, हे वहाँ कार लेके जाओ तो एक पंचर हो जाए टायर। सही बात है, कभी कभी यह बात हमारे उस व्यक्ति को लग भी जाती है। तो लोग कहते हैं कि लगता है हम ही कहें तो ऐसा हो गया, ऐसे बात संभव नहीं है। कुछ लोग कभी कभी ये कहते हैं कि तू कहला तो ये काम हो गए, तुम शराब दिए तो मेरा यह नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होता। किसी के शराबने से अगर किसी का नुकसान होता ना, तो हर दुश्मन अपने दुश्मन को 24 घंटा शराबते रहता। सही कह रहे हैं। तभी बॉर्डर बनाने की क्या ज़रूरत थी, यह सीमा सुरक्षा बल बनाने की क्या ज़रूरत थी, बॉर्डर पर सिपाही उभरती क्या ज़रूरत थी। भारत के लोग चीन को कोसते और चीन के लोग भारत को कोसते। जिसके कोसने में ताकत होगी उसमें जल्दी उसको रेफर होगा, है कि नहीं जी? ऐसा संभव है? किसी को कोसोगे तो उसका वही होगा? नहीं होगा ऐसे। वो तो बाई चांस है कि आपकी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ है, आपने कहा उसी में वो हो गया। ऐसी बात नहीं होती है। लोग आपस में क्या होते हैं, बहुत द्वेष रखते हैं इसके कारण। भाई विस्थापन तभी होगा जब बल लगेगा, तभी ना। सोचने मात्र से विस्थापन थोड़े हो जाएगा। कार्य का संकेत क्या होता है बाबू? W। कार्य का संकेत बल का संकेत F, और विस्थापन का संकेत D होता है। तो कार्य का सूत्र क्या हो गया? W = F × D। और नीचे नोट में क्या लिखेंगे? इसका मात्रक। किसका मात्रक? कार्य का मात्रक। तो कार्य का मात्रक कैसे लिखेंगे? किसी भी राशि का मात्रक उसके सूत्र से लिखा जाता है, और सूत्र में जिन राशियों का प्रयोग हो वही मात्रक में लिखते हैं। सूत्र में कौन कौन है जी? बल और विस्थापन है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का मात्रक इंटू, बीच में तो डॉट चिन्ह लगा दीजिए, इंटू समझ में आएगा आपको। अब विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर को एक शब्द में क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जूल कहते हैं। यानी कार्य कितने मात्रक हुए? कार्य कितने मात्रक हुए? 2। पहला मात्रक कौन होता है? न्यूटन इंटू मीटर, अथवा क्या होता है? जूल होता है। तो कार्य होने के लिए क्या जरूरी है? बल भी जरूरी है और विस्थापन भी होना जरूरी है। अगर बल और विस्थापन एक साथ लगेंगे तो हम कहेंगे वस्तु द्वारा क्या किया गया है? कार्य किया गया है। अगर ये शब्द कार्य में आते हैं तो कार्य की एक परिभाषा बनती है, किसी वस्तु पर आरोपित बल और बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। गुणनफल समझ रहे हो? इधर गुणा लिखा है। बल और विस्थापन के गुणनफल क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें है? कार्य का संकेत क्या होता है? W। इसका सूत्र होता है W = F × D। मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, अथवा क्या? जूल होता है। किसी को दिक्कत कार्य में है? समझिएगा। यदि किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन गुणनफल को कार्य कहते हैं तो कार्य का सूत्र W = F × D होता है ना। एक और सूत्र होता है, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण दे दिया हो। सवाल में बल और विस्थापन केवल दिया हो कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में वो 5 मीटर या 10 मीटर क्या होता है? विस्थापित होता है। तो कार्य का मान निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे लगा लोगे। किससे? W = F × D से। दोनों गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा न्यूटन में। लेकिन इसके अलावा यदि कोण भी दे दिया हो सवाल में कि किस कोण पर बल लगा रहा है। कोण मतलब क्या? थीटा। कोण का संकेत क्या होता है? थीटा। अगर सवाल में कोण दे दिया हो, आंखें पर हम हल करेंगे, और जब कोण दे दिया हो तो यही सूत्र किस आधार पर होगा? तो क्या लिखेंगे बोर्ड पर देखो यहाँ, यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण, समझिएगा, विस्थापन के बीच का कोण क्या हो? थीटा हो। तो क्या पढ़ते हैं? थीटा। क्या पढ़ते हैं जी? थीटा।
थीटा ईटा बीटा सब होता है। ईना मीना टीका गाना सुने होंगे, तो थीटा ईटा बीटा सब होता है। देखो अब भाई थीटा है, क्या है थीटा, ये है बीटा, ये है ईटा, थीटा बीटा ईटा, क्या रखोगे थीटा ईटा बीटा। चलो जी, इसका संकेत क्या होता है थीटा, कोण का संकेत थीटा। और थीटा जब होगा यानी सवाल में कोण दे देगा तो किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तब यही सूत्र होगा W=F/D cos थीटा। COS को क्या पढ़ते हैं कास, आप लोग पहले वो पढ़ रहे होंगे कास। ये त्रिकोणमिति का एक राशि है, पहले त्रिकोणमिति 9 में भी था, लेकिन अब त्रिकोणमिति 9 से खत्म कर सीधे 10 में। कास थीटा, साइन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, काट थीटा, ये 6 राशियाँ होती हैं त्रिकोणमिति में। मैथ में पढ़ोगे, अगर 9 में मैथ पढ़ते हो तो 10 में मैथ पढ़ेगा, जो मौका मिलेगा ना तो त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है। त्रिकोणमिति में 6 राशियाँ आती हैं, उसमें एक राशि कौन है कास थीटा। यानी जब कोण का वैल्यू हमको प्राप्त हो सवाल में, आंकित प्रश्नों में, तो कार्य का वैल्यू किससे निकालते हैं F/D cos थीटा से। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। दो लाइन आप लिख लीजिएगा, लिखना है। पहले भाग में क्या दर्शाया, इसका सूत्र और इसका मात्रक क्या होता है। तीसरे भाग में, दूसरे भाग में क्या दर्शाया, जब कोण देगा तो F/D cos थीटा का प्रयोग करेंगे। तीसरे भाग में देखिए, थोड़ा राशि में देखिए, यहाँ जो मात्रक दिया है न्यूटन इंटू मीटर, ये किस प्रणाली में है MKS प्रणाली में। अगर आपसे कोई बोलेगा कि MKS प्रणाली में किसका मात्रक बताइए कार्य का, तो क्या बताओगे न्यूटन इंटू मीटर, अथवा क्या होता है जूल होता है। MKS प्रणाली पढ़ा है ना, MKS CGS FPS, लेकिन CGS प्रणाली में अगर पूछेगा, CGS प्रणाली में अगर CGS प्रणाली में किसका मात्रक पूछे, कार्य का मात्रक पूछे, तो क्या लिखोगे बोर्ड पर देखो यहाँ से। CGS प्रणाली में, यहाँ MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है न्यूटन, CGS प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है डाइन, क्या होता है इंटू। MKS प्रणाली में विस्थापन का मात्रक मीटर होता है, तो CGS प्रणाली में विस्थापन का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, क्या होता है सेंटीमीटर। MKS प्रणाली में क्या मात्रक हुआ न्यूटन इंटू मीटर, और CGS प्रणाली में डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो जब इसको एक शब्द में जूल कहते हैं, तो इसको भी एक शब्द में क्या कहेंगे, कुछ करेंगे, इसको कहते हैं अर्थवा, इसको एक शब्द में क्या कहेंगे अर्ग कहेंगे, क्या कहेंगे अर्ग कहा जाता है या अर्ग होता है। आपसे कोई पूछेंगे MKS प्रणाली में बल का मात्रक बताओ, तो क्या बताओगे न्यूटन इंटू मीटर अथवा जूल बताओगे, सॉरी कार्य का मात्रक क्या बताओगे न्यूटन इंटू मीटर अथवा जूल। अगर CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक पूछा तो क्या लिखोगे डाइन इंटू सेंटीमीटर, अथवा एक शब्द में क्या बोलते हैं अर्ग बोलते हैं। तीसरा आपको लिख लीजिए, कर लीजिएगा। किसी वस्तु पर आरोपित बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं कार्य कहते हैं। कार्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि वस्तु को बल तो लगे, लेकिन विस्थापन भी होना जरूरी है। अगर आप किसी दीवार को ढकेल रहे हैं, गिरा नहीं पा रहे हैं, आपको ताकतें नहीं, कहाँ से गिरा पाएंगे, तो इसीलिए आपके द्वारा कोई कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य के लिए बल और विस्थापन दोनों जरूरी है। दीवार गिर जाएगा तब कार्य माना जाएगा। कार्य का मात्रक याद कर लीजिएगा, बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, अथवा क्या होता है कार्य का मात्रक जूल होता है। दूसरी स्थिति यह है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण यदि थीटा हो, यानी कोण पर यदि सवाल हमको हल करना हो, तो कार्य का मान निकालने के लिए केवल F/D का प्रयोग नहीं करते हैं, F/D cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तीसरे पोर्शन में क्या है कि अगर MKS प्रणाली में कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर अथवा जूल होता है, तो CGS प्रणाली में भी होगा, उसको याद कर लीजिए। CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक क्या होता है डाइन इंटू सेंटीमीटर। डाइन तो बढ़िया से याद कर लीजिए आप लोग, डाइन इंटू सेंटीमीटर, और उसको एक शब्द में क्या कहते हैं और कहते हैं। ये मेन चीज़ आपको बढ़िया से कार्य में समझ में आएगा।